आप लोगों को मालूम होगा कि Qualcomm Snapdragon के प्रोसेसर मोबाइल फोन्स में बहुत पॉपुलर है, लेकिन बात करी जाए तो Qualcomm Snapdragon सिर्फ मोबाइल फोन्स तक लिमिटेड नहीं है, आज के समय में लैपटॉप्स के अंदर अपनी जगह बना रहा है। क्योंकि एक जमाने में हम देखते थे कि लैपटॉप्स में क्यों नहीं आता, अब वो आने लगा है। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर लैपटॉप्स अब यहाँ पे लॉन्च होने भी लगे, जिसके अंदर आपको Snapdragon X Elite देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपना नया सरफेस ला रही है, HP का Elite बुक आ रहा है, Asus अपने Vivo बुक के साथ आ रही है। और खास बात यहाँ पर है कि Snapdragon X Elite इस बार काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो इंटेल के अल्ट्रा कोर 7 जैसी निकाल रहा है। प्लस यहाँ पे आपको कमाल की बैटरी लाइफ मिल रही है, और ऐसी बैटरी लाइफ विंडोज लैपटॉप में इससे पहले हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर है विंडोज को-पायलट प्लस पीसी का, जिसके अंदर ऑन डिवाइस एआई का यूज किया जा रहा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप यूज करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर, सारी की सारी जो प्रोसेसिंग होगी वो आपके लैपटॉप के अंदर होगी, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बाहर भेजनी नहीं पड़ेगी। अभी माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट के साथ यही दिक्कत है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं वो डिवाइस के अंदर स्टोर नहीं होती, वो उनके सर्वर पे जाती है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है। लेकिन ये सारी की चीजें एक डिवाइस के अंदर लेकर आई जा रही है, जो बहुत अच्छी चीज है। यानी कि विंडोज ऑन ARM जो एक जमाने में हम ख्वाब देख रहे थे, वो चीज आज के समय में पॉसिबल है। और ये भी पता चलता है Qualcomm और माइक्रोसॉफ्ट की कुछ स्पेशल डील भी है, जिसके अंदर विंडोज ऑन ARM के अंदर सिर्फ Qualcomm ही यहाँ पर निकालेगी इस साल, और हो सकता है अगले साल आपको और भी कंपनीज जो वो ARM आर्किटेक्चर पे निकालते हुए देखने को मिले। और इस तरह से इंटेल और AMD से एक लीड यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन एक बात है कि आज भी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो पुराने विंडोज के लिए रिटर्न थे, वो आज भी इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं नए वाले विंडोज को-पायलट प्लस पीसी जो स्नैपड्रैगन पावर्ड लैपटॉप से। तो खैर ये एक फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी पीसी इंडस्ट्री के अंदर Qualcomm स्नैपड्रैगन ने अपनी एक अलग जगह बना रही है, जो बहुत ही अच्छा एक स्मार्ट मूव यहाँ पर मेरे को लगा। लेकिन बात की जाए तो Qualcomm स्नैपड्रैगन हो गई, फोन हो गया, लैपटॉप हो गए, लेकिन इसके साथ ही वीआर प्लेटफॉर्म के साथ आपके स्मार्ट वॉचेस के साथ भी है। यहाँ तक कि Wear OS पावर्ड कई सारी स्मार्ट वॉचेस में स्नैपड्रैगन अपना प्लेटफॉर्म बना रही है और स्मार्ट वॉचेस तक पहुंच रही है। इसी के साथ ही बात करें तो एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है यहाँ पे Qualcomm स्नैपड्रैगन की, कि स्नैपड्रैगन इस साल अपना 8 Gen 4 प्रोसेसर भी अनाउंस कर सकते हैं। अक्टूबर में ये लोग अपनी हवाई में स्नैपड्रैगन समिट कर रहे हैं, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, जो कि इस साल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा जो आपको अगले साल के फोन में मिलेगा। और इस बार कहानी ऐसी है कि अगले साल के जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है, मेजॉरिटी डिवाइसेस का जो लॉन्च होता है वो इस साल के एंड तक हो जाएगा। यहाँ तक कि जो लॉन्च है बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया। सितंबर में एप्पल अपना iPhone 16 निकालेगा जिसमें A18 चिप होगी, और उससे सुपीरियर चिप स्नैपड्रैगन निकाल देगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 जो लॉन्च होगी अक्टूबर के अंदर। और यहाँ पे खास बात यह है कि इस बार ये 3nm की चिप पर थी। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से उम्मीद की जा रही थी कि वो 3nm पे आएगी, लेकिन वो 4nm पे आई थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि ये लोग अपने 3nm पे आएंगे। इस बार अपना कस्टम आर्किटेक्चर ये लोग ट्राई कर सकते हैं और बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं, और इस बार एप्पल को हरा सकते हैं इस बार परफॉर्मेंस वाले गेम में। यहाँ तक कि 3nm वाले चिप की खास बात ये रही कि एनर्जी एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करेगी, और ये नेक्स्ट जनरेशन TSMC की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, जिस पे आपकी एप्पल की A18 बायोनिक भी होगी, जिसका मतलब ये कि कमाल की परफॉर्मेंस, हीटिंग कम और बैटरी लाइफ ज्यादा। लेकिन एक बात है कि रूमर से पता चलता है कि यहाँ पे जो Qualcomm इसके लिए ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेगी। अब देखने वाली बात है कि इसकी अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो मोबाइल फोन की कीमत पे उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगली चीज है कि यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पे काफी सारी चीजों पे Qualcomm काम करेगी, और स्पेशली काम होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि अभी जो विंडोज को-पायलट प्लस के अंदर जो AI परफॉर्मेंस लाए वो लाए लैपटॉप्स में। अगर वैसी की वैसी AI परफॉर्मेंस, वैसी AI फीचर अगर मोबाइल फोन में आ जाए तो क्या बात होगी। और मोबाइल में भी हमें सीरियसली नीड है ऑन डिवाइस AI की। हालांकि अभी भी ऑन डिवाइस AI अवेलेबल है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड फोन्स में। लेकिन 8 Gen 4 के अंदर AI वाला बड़ा काम हो सकता है। और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये काम नहीं होगा, यहाँ पर एक और काम होगा, और वो होगा 5G मोडेम्स का। Qualcomm स्नैपड्रैगन के अंदर आपको सबसे बेहतरीन 5G मोडेम मिलते हैं। मतलब क्या आप लोगों को मालूम है कि आईफोन के अंदर भी जो 5G मोडेम यूज होता है वो भी Qualcomm उसे बनाकर देती है। और खास बात है कि A18 बायोनिक में जो 5G मोडेम यूज होगा वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में ऑलरेडी यूज हो रहा है। यानी कि एक जनरेशन पुराना वर्जन एप्पल को दे रही है यहाँ पे Qualcomm, और अपने लिए नया स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 में नेक्स्ट जनरेशन आपको 5G मोडेम देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही बात करें तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की खास बात होती है ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, जिस कारण से हमें पता है कि सोनी के सेंसर्स अच्छे होते हैं, वैसे ही Qualcomm स्नैपड्रैगन अपने ISP पे काम करता है, और AI और ISP इन सब का यूज करके आपको बेहतरीन इमेज क्वालिटी देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो जो फ्लैगशिप फोन्स आने वाले उनके अंदर आप सिर्फ कमाल की परफॉर्मेंस नहीं, बेटर 5G स्पीड और बेटर कैमरास को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बेटर AI तो होने ही वाली है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं, एक खास बात मैं आपको बता सकता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पे जो Qualcomm स्नैपड्रैगन है ना, इसके जो प्रोसेसर्स है आज के समय में कार्स और टू व्हीलर्स में यूज किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं बस सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नहीं
कर रहा। यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल के 4 व्हीलर्स होते हो, जैसे कि टाटा और महिंद्रा ने ऑलरेडी पार्टनरशिप किया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है उसके अंदर जो प्रोसेसर यूज होता है वो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का है। इसके साथ ही स्नैपड्रैगन डिजिटल चैसिस होती है जिसका यूज करके कार के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह डिजाइन किया जा सकता है, तो वहां पे क्वालकॉम काम कर रही है। और इसके साथ ही सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, इवन जो एडास टेक्नोलॉजी होती है वो भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर कार्स के अंदर अपनी एक अलग जगह बना रहे हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में ऑलरेडी पॉपुलर है। एथर और ओला इलेक्ट्रिक दोनों ही यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अपनी व्हीकल्स के अंदर यहाँ यूज करते हैं, जो उनको सुपीरियर बना देता है ताकि जो व्हीकल चलाने के लिए जो भी चीजें वो यहाँ पे प्रोसेसर आसानी से प्रोसेस कर ले। ये भी एक एडवांटेज जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ऑलरेडी कार्स के अंदर अवेलेबल है आज के समय में। आज भी काफी सारी कार्स अवेलेबल है जिनके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और इसके साथ ही बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन XR प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि बनाया गया AR, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट्स के लिए। आज के समय में जो हेडसेट्स है इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आने वाला जमाना अगर बढ़ेगा और AR और VR डिवाइसेस यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर होते, अगर एप्पल विजन प्रो को और ज्यादा सक्सेस मिलती है तो इस सेक्टर में भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। ऑलरेडी स्नैपड्रैगन के XR बेस्ड प्रोसेसर है जिनसे रिलेटेड कुछ स्मार्ट ग्लासेस को शोकेस किया गया था, लेकिन अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं है। लेकिन उनके अंदर प्रॉमिस किया गया कि फ्यूचर में अगर डिवाइसेस आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग से कोई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक ग्लास पहन के सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। वेल, ये चीज अभी भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट फेज में है, लेकिन प्रोडक्ट और प्रोसेसर्स आज के समय में रेडी हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि इसका अडॉप्शन यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि प्रॉमिस काफी सारी चीजें गई है। इवन जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स है उनके अंदर भी स्नैपड्रैगन XR प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है और काफी सारी कंपनी स्नैपड्रैगन से चीजें लेती है। तो देखा तो कहने की बात है कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन तक यहाँ लिमिटेड नहीं है, इसका जो यूज केस है वो आज के समय में और ज्यादा बढ़ रहा है। स्पेसिफिकली बात करें मोबाइल फोन में नए प्रोसेसर निकाल के लोग अपना यूज केस तो मोबाइल फोन में बढ़ा रहे हैं, प्लस मार्केट शेयर भी इंक्रीज कर रहे हैं जो मीडियाटेक ने अभी खा लिया था। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे विंडोज कोपायलट प्लस PC जो निकाले उन्होंने, वो एक काफी स्मार्ट काम है। अगर वहां पे एवोल्यूशन लाइव विंडोज भी काम करे, सॉफ्टवेयर रन होना, तो इंटेल और AMD ने जो डुओपोली यहाँ क्रिएट कर रखी है उसको यहाँ पे खतरा पड़ सकता है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोन्स के अंदर तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं क्या क्या काम यहाँ पर हो रहा है। तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन बहुत तेजी से यहाँ पे काम कर रहा है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, डिजिटल डिवाइसेस के अंदर अपनी एक अलग जगह बना रहा है। और देखने वाली बात है कि फ्यूचर के अंदर स्नैपड्रैगन की तरफ से और क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती है। अगर आप कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।